चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि अगर सीखने का जुनून हो तो इंसान जमीन को भी अपनी पहली किताब बना सकता है। ये कहानी है सरयूपुर गांव के एक लड़के आदित्य की। उसकी यात्रा ये बताती है कि असली ताकत संसाधनों में नहीं बल्कि हमारे पक्के इरादों में होती है। ये पूरी कहानी इसी एक शक्तिशाली विचार से शुरू होती है। दौलत से नहीं, मन की शक्ति से इंसान आगे बढ़ता है। और यही वो सबक है जो आदित्य की पूरी जिंदगी में उसके साथ रहने वाला था, उसकी राह रोशन करने वाला था। तो हमारी कहानी शुरू होती है सरयूपुर नाम के एक छोटे से गांव में। यहां हमारी मुलाकात होती है 11 साल के आदित्य से। दुबला पतला सा लड़का, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान पाने की एक ऐसी भूख थी जो किसी भी आग से ज्यादा तेज थी। वो स्कूल तो नहीं जा पाता था, पर उसकी सीखने की प्यास सबसे बढ़कर थी। देखिए, आदित्य की गरीबी एक कड़वी सच्चाई थी। जहां दूसरे बच्चों के पास लिखने के लिए लकड़ी की तख्तियां और कोयला होता था, वहीं आदित्य के हाथ बिल्कुल खाली थे। उसके पास कोई सामान नहीं था, पर उसके अंदर एक आग थी, सीखने की एक जबरदस्त इच्छा जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है, एक बहुत बड़ा मोड़। एक दिन एक व्यापारी ने उसे लिखने की तख्ती देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उस पल आदित्य को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। लेकिन कभी-कभी सबसे गहरी चोट ही सबसे बड़े बदलाव की वजह बनती है। जब वो घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसके आंसू देखे, पर उन्होंने उसे कोई झूठी तसल्ली नहीं दी, बल्कि एक ऐसी बात कही जिसने उसकी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने कहा, जो नहीं मिलता उसे बनाया जाता है बेटा। बस ये कुछ शब्द, ये सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये तो एक नया रास्ता था, एक उम्मीद की किरण थी जिसने आदित्य के अंदर छिपी हिम्मत को जगा दिया। तो आदित्य ने क्या किया, वो जुट गया काम पर। उसने गीली मिट्टी को उठाया, उसे एक तख्ती का आकार दिया, उसे अपने हाथों से चिकना किया और फिर धूप में सूखने के लिए रख दिया। उसने अपनी खुद की लिखने की तख्ती बना ली थी। उसने सचमुच जमीन को ही अपनी पाठशाला बना लिया था। अब आदित्य के पास लिखने के लिए तख्ती तो थी, लेकिन उसका सफर अभी शुरू ही हुआ था। रास्ते में नई चुनौतियां थीं, पर उसे कुछ ऐसी जगहों से सहारा भी मिला जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। देखिए, ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उसकी मिट्टी की तख्तियां अक्सर टूट जाती थीं। दूसरे बच्चे उसे मिट्टी का विद्वान कहकर चढ़ाते थे, और इन सब के अलावा उसे दिन भर खेतों में भी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन तभी गांव के एक बुजुर्ग भानु काका ने आदित्य के अंदर की उस आग को पहचान लिया। उन्होंने उससे कहा, जिसका मन पढ़ना चाहता है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा आशीर्वाद था जिसने आदित्य को हिम्मत और आत्मविश्वास से भर दिया। और अपनी इसी लगन के दम पर आदित्य का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता गांव में लोग उसका सम्मान करने लगे। साल गुजरते गए। गांव में जब सूखा पड़ा और खेतों में काम बहुत पड़ गया, तब भी आदित्य ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। सोचिए, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद वो रात को फिर अपनी मिट्टी की तख्ती लेकर बैठ जाता था। और उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन गांव से गुजर रहे एक विद्वान ने उसकी लगन देखी और उसे वो तोहफा दिया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था, लकड़ी की 2 तख्तियां और एक कलम। पर उस विद्वान ने एक और बात कही कि असली कलम तो उसका मजबूत इरादा है। अब आदित्य ने इतना ज्ञान हासिल कर लिया था, लेकिन उसने इसे सिर्फ अपने तक रखने का फैसला नहीं किया। उसने तय किया कि वो इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएगा। और सिर्फ 18 साल की उम्र में आदित्य सरयूपुर का पहला शिक्षक बना। उसने एक पेड़ के नीचे एक मुफ्त स्कूल शुरू किया ताकि गांव का कोई भी बच्चा पैसों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए। ये कोई आम स्कूल नहीं था, इसकी कोई दीवारें नहीं थीं। यहाँ बच्चे पढ़ना लिखना तो सीखते ही थे, साथ में प्रकृति से भी सीखते थे। और सबसे खास बात, यहाँ पहला सबक यही सिखाया जाता था कि अपनी मिट्टी की तख्ती कैसे बनाई जाए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदित्य के स्कूल ने उसके पूरे गांव की तस्वीर बदल कर रख दी और इस कहानी के असली मतलब को और भी मजबूत कर दिया। आदित्य की शिक्षा ने पूरे सरयूपुर को बदल दिया। उसके छात्रों ने अपने ज्ञान से खेती के नए तरीके खोजे, जड़ी बूटियों को पहचानना सीखा और गांव की कला को और भी बेहतर बनाया।
मतलब एक इंसान के ज्ञान की रोशनी से पूरा गांव जगमगा उठा। आदित्य की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी। ये हमेशा याद दिलाती रही कि हमारी सबसे बड़ी दौलत कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारा अपना मजबूत और इरादों वाला मन है। आदित्य की कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर इंसान के अंदर एक भूख होती है, एक जुनून होता है। सवाल यह है कि वो क्या है जिसके लिए कोई भी इंसान हर मुश्किल से लड़ सकता है।